श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 94। षोडश अध्याय वेदांत साधना संबंधी अवशिष्ट बातें तथा इस्लाम धर्म साधना। श्री रामकृष्ण देव की कठिन व्याधि तथा उस समय उनके अपूर्व मानसिक आचरण। जगदम्बा दासी को कठिन बीमारी से आरोग्य करने के कारण अथवा अद्वैत भाव भूमि में निरंतर अवस्थान करने के निमित्त सतत 6 महीने तक श्री रामकृष्ण देव ने जो अलौकिक प्रयास किया था, तदर्थ उनके दृढ़ स्वास्थ्य को धक्का लग चुका था और वे कई महीनों तक रोगग्रस्त रहे। हमने उनसे सुना है कि उस समय उनको विकट आंवदस्त का रोग हो गया था। उनके भांजे हृदय राम उनकी सेवा में नियुक्त थे एवं उनको स्वस्थ तथा रोग मुक्त करने में के निमित्त श्री मथुरा मोहन ने प्रसिद्ध वैद्य गंगा प्रसाद से इनकी चिकित्सा तथा पथ्य आदि की विशेष व्यवस्था कर दी थी। किंतु शरीर के इस प्रकार व्याधिग्रस्त होने पर भी श्री रामकृष्ण देव का देह ज्ञान विवर्जित मन जिस तरह अपूर्व शांति तथा निर्वच्छिन्न आनंद में मग्न रहता था, वह अवर्णनीय है। सामान्य उद्दीपन से शरीर व्याधि तथा संसार के समस्त विषयों से पृथक होकर उनका मन एकदम निर्विकल्प भूमि में आरूढ़ हो जाता था एवं ब्रह्म आत्मा या ईश्वर का स्मरण होते ही अन्यान्य समस्त बातों को भूलकर तन्मय हो कुछ काल के लिए उनके मन को अपने पृथक अस्तित्व का ज्ञान तक नहीं रहता था। अतः यह स्पष्ट है कि रोग के प्रकोप से उनके शरीर में असहनीय यातना होने पर भी उन्हें उसकी सामान्य मात्र उपलब्धि होती थी, किंतु कभी कभी रोग के कष्ट से उनका मन उच्च भाव भूमि से उतरकर शरीर में अभिनिविष्ट हो जाया करता था। यह बात भी हमने उनके श्रीमुख से सुनी है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उस समय उनके समीप वेदांत मार्ग में विचरण करने वाले साधकाग्रगण्य परमहंसों का आगमन हुआ था एवं नेति नेति अस्ति भाति प्रिय अयम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वेदांत प्रसिद्ध तत्वों की विचार ध्वनि से उनका निवास स्थान निरंतर गूंजता रहता था। उन उच्च तत्वों के विचार के समय जब वे लोग किसी की मीमांसा नहीं कर पाते थे, तब श्री रामकृष्ण देव को ही स्वयं मध्यस्थ होकर उसका निर्णय करना पड़ता था। अतः यह कहना ही पर्याप्त है कि साधारण व्यक्ति की तरह रोग के कष्ट से निरंतर पीड़ित रहने पर उनके लिए कठोर दार्शनिक विचार विमर्श में इस प्रकार सर्वदा सम्मिलित होना कभी भी संभव नहीं था। अद्वैत भाव में प्रतिष्ठित होने के उपरांत श्री रामकृष्ण देव को दर्शन प्राप्त होना तथा उसके फलस्वरूप उनकी उपलब्धियां। हमने अन्यत्र कहा है कि निर्विकल्प भूमि में अवस्थान करते समय उसके अंतिम भाग में श्री रामकृष्ण देव को एक विचित्र दर्शन या उपलब्धि हुई थी। उन्हें भावमुख अवस्था में रहने का तीसरी बार आदेश प्राप्त हुआ था। दर्शन कहकर इस विषय का उल्लेख किए जाने पर भी वह घटना वास्तव में उनकी हार्दिक उपलब्धि से संबंधित थी। इस बात को पाठक स्वयं समझ लेंगे, क्योंकि पहले 2 बार की तरह श्री रामकृष्ण देव ने उस समय किसी दृष्ट मूर्ति के मुख से उस बात को श्रवण नहीं किया था, किंतु तुरीय अद्वैत अवस्था में एकदम एकीभूत हो अवस्थित न रहकर जब उनका मन उस तत्व से कथनचित पृथक होकर सगुण विराट ब्रह्म या श्री जगदम्बा के अंश रूप से अपने को प्रत्यक्ष कर रहा था, उस समय उस विराट ब्रह्म के विराट मन में उस प्रकार के भाव या इच्छा की विद्यमानता की ही उन्होंने साक्षात उपलब्धि की थी। उस उपलब्धि से उनके मन में अपने जीवन की भावी आवश्यकता भी सम्यक रूप से प्रस्फुटित हो उठी थी, क्योंकि उनके अंदर शरीर रक्षा की लेश मात्रा आकांक्षा न रहते हुए भी श्री जगदम्बा की अद्भुत इच्छा से बारंबार भावमुख अवस्था में रहने का आदेश प्राप्त कर श्री रामकृष्ण देव ने यह अनुभव किया था कि अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान लीला की आवश्यकता के लिए उन्हें अपने शरीर की रक्षा करनी होगी तथा यह जानकर कि सर्वदा ब्रह्म में अवस्थान करने पर शरीर का रहना असंभव है, उनको इस प्रकार का आदेश प्राप्त हुआ है।
पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण कर श्री रामकृष्ण देव उसी समय यह भली भांति समझ चुके थे कि वे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववान उच्च अधिकार संपन्न अवतार पुरुष हैं। वर्तमान युग की धर्मग्लानि को दूर कर लोक कल्याण साधन के निमित्त ही उन्हें शरीर धारण कर तथा तपस्या आदि का अनुष्ठान करना पड़ा है। साथ ही साथ इस बात को भी उन्होंने हृदयंगम किया था कि किसी विशेष उद्देश्य के साधन के निमित्त ही श्री जगदम्बा ने बाह्य ऐश्वर्य आडंबर शून्य ब्राह्मण कुल में निरक्षर रूप से अब की बार उनको आविर्भूत कराया है एवं उनके जीवित काल में यद्यपि अल्पसंख्यक लोग ही उस लीला रहस्य को समझ सकेंगे, फिर भी उनके शरीर तथा मन के द्वारा जगत में जिस आध्यात्मिक प्रबल तरंग का उदय होगा वह सर्वथा अमोघ होगी तथा उससे अनंत काल तक लोगों का कल्याण होता रहेगा। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व साधकों के लिए पूर्व जन्म की घटनाओं के स्मरण संबंधी शास्त्रीय बातें। इस प्रकार की असाधारण उपलब्धियां श्री रामकृष्ण देव के लिए किस तरह उपस्थित हुई थी, यह समझने के लिए हमें कुछ शास्त्र वाक्यों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। शास्त्रों का कथन है कि अद्वैत भाव की सहायता से ज्ञान स्वरूप में पूर्ण रूप से अवस्थित होने पर पूर्व साधकों को पूर्व जन्म की घटनाओं का स्मरण होता है अथवा उस भाव की परिपक्व अवस्था में साधकों की स्मृति ऐसी परिणत दशा में उपस्थित होती है कि इससे पूर्व जहाँ पर जिस तरह जितनी बार शरीर धारण कर उन लोगों ने जो कुछ सुकृत दुष्कृतों का अनुष्ठान किया था उन सारी बातों का उन्हें स्मरण होने लगता है। फलतः संसार की समस्त वस्तुओं की नश्वरता तथा रूप रसादि विषयों के पीछे दौड़ने से बारंबार एक ही तरह जन्म लेने की विफलता सम्यक रूपेण प्रकट होने के कारण उन लोगों के मन में तीव्र वैराग्य का उदय होता है और उस वैराग्य के सहारे उनका हृदय सब तरह की वासना से एकदम मुक्त हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात साधकों की सर्व प्रकार योग विभूति तथा संकल्प सिद्धि के संबंध में शास्त्रीय सिद्धांत उपनिषद का कहना है कि इस प्रकार से सिद्ध पुरुष संकल्प सिद्ध होते हैं तथा उनको देव पितृ आदि जिस लोक के देखने की जब इच्छा होती है तभी वे समाधि बल से उन लोकों का साक्षात दर्शन करने में समर्थ होते हैं। महामुनि पतंजलि ने स्वरचित योग शास्त्र में इस विषय का उल्लेख कर कहा है कि ऐसे पुरुषों में सर्व प्रकार की विभूति या योगैश्वर्यों का स्वतः ही उदय होता है। पंचदशीकार सायन माधव ने इस तरह के पुरुषों की वासना शून्यता तथा योगैश्वर्य प्राप्ति इन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए कहा है कि इस प्रकार अद्भुत ऐश्वर्यों को प्राप्त करने पर भी उनके हृदय में लेस मात्र वासना न रहने के कारण वे कभी उन शक्तियों का प्रयोग ही नहीं करते। संसार में जैसी स्थिति में रहते हुए मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी वह उसी हालत में दिन व्यतीत करता रहता है, क्योंकि सब प्रकार से चित्त वासना शून्य होने के कारण समर्थ होता हुआ भी वह उस स्थिति को बदलना किंचित मात्र भी आवश्यक नहीं समझता। केवल अधिकारी पुरुष वर्ग ही पूर्णतया स्वेच्छाधीन रहकर बहुजन हिताय कभी कभी उन शक्तियों का प्रयोग किया करते हैं।